हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज मैं करने वाली हूँ पाइसेस के लिए रीड फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है जी, आई एम सॉरी आपकी रीडिंग थोड़ी लेट है। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूँ, इफ़ यू आर अ क्रॉस वॉचर यू हैव टॉरस, एक्वेरियस, वर्गो समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, वीनस, यू कैन वॉच माई टॉरस, वर्गो एंड एक्वेरियस चैनल। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा फॉर पर्सनल्स यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इसके अलावा आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, लेट्स से लव लाइफ में, शादी से रिलेटेड, बिजनेस, करियर, जॉब, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उसके लिए यू कैन रीच मी आउट फॉर पायरा। पायरा कार्ड्स आर सो पावरफुल एंड वर्क्स रियली वंडरफुली, बहुत ही वंडरफुली काम करते हैं। पायरा कार्ड्स करता है वो आपकी पर्सनल डिटेल्स से बनाया जाता है। इंडिविजुअल के लिए वो अलग अलग होता है सबके लिए, ठीक है जी। उसको मैं बनाती हूँ पर्सनली, एनर्जाइजिंग चार्ज करके आपको बाय पोस्ट भिजवाती हूँ। तो यू कैन रीच मी आउट फॉर पायरा। इसके अलावा यू कैन रीच मी आउट फॉर ब्रेसलेट एज वेल। ब्रेसलेट भी मैं आपकी बर्थ डिटेल्स के हिसाब से एनर्जाइजिंग चार्ज करने के बाद आपको बाय पोस्ट भिजवाती हूँ, ठीक है जी। सो यू कैन रीच मी आउट फॉर ब्रेसलेट एज वेल। मी माई सेल्फ वेयरिंग, मैंने खुद ने भी पहने हुए हैं, मुझे बहुत पसंद भी है, ज़रूरत भी है प्रोटेक्शन की, मुझे नज़र बहुत लगती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। नाउ लेट्स सी फॉर पाइसेस। किसी किसी के बर्थ चार्ट में ना कॉम्बिनेशन होता है कि उनको नज़र बहुत लगती है, तो ये मेरे बर्थ चार्ट में है, मुझे बहुत 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 जल्दी लगती है। फॉर पाइसियंस, जिनके बारे में पाइसेस सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज पाइसेस के लिए। हैंग्ड, वाई हैंग्ड? जिनके बारे में आप सोच रहे हैं पाइसेस, ये शख्स थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं भाई। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना, ये शख्स परेशान नज़र आ रहे हैं। परेशान भी ये आप ही को लेकर के हैं, ठीक है जी। आपकी ही ख्यालों में, सोच और विचार में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हरमिट से मुझे यही एनर्जी आ रही है, एक बात। दूसरा, इनके मन में जो आपके लिए प्यार या स्नेह है वो कम नहीं हुआ है, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। पेज ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू, ये आपको देखते भी हैं। इवन आपकी कुछ पिक्स इनके पास हैं, जिनको ये बार देखते हैं, जिनको ना ये देखते हैं, ये आपको देखते हैं, इनकी नज़र आप पर है एंड प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। नफ़रत वाला कोई भाव नहीं है इनके मन में, अच्छी एनर्जी है इन शख्स की आपके लिए, ठीक है जी। आप ही को माय स्वीट शुगर पाइसेस काफ़ी मांगते हुए भी नज़र आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिनके बारे में आप सोच रहे हो ये हैंग्ड है। क्यों हैंग्ड है हम आगे देखेंगे। थोड़ा सा अकेला एंड थोड़ा सा लो एंड परेशान फील कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड आपके लिए इनकी एनर्जीज पेज ऑफ कप्स के साथ अच्छी नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। ये शख्स मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखेंगे क्यों परेशान है। वर्ल्ड, वो, ओ, ठीक है जी। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड पाइसियंस, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये शख्स आपको लेकर के काफ़ी ऑब्सेस नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर एक ऑब्सेशन मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है पेज ऑफ कप्स एंड डेविल। सी, आप इन दो कार्ड्स को देखिए, इनके अंदर आपको लेकर के एक ऑब्सेशन है माय स्वीट शुगर पाइसेस। एक तलब, एक तड़प आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इनके मन में नज़र आ रही है। एंड ये जो मैनिफेस्टेशन की मैं बात कर रही थी, आपको मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। येस, बिल्कुल सही बात है। ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप ही को प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। बट एक ऐसी एनर्जी है कि या तो आपसे इनकी बात नहीं हो रही है, इनकी बात आपसे हो नहीं पा रही है। हो भी रही है, अगर आप दोनों की बात हो भी रही है, तो ये व्यक्ति अपने मन की बात आपसे ना तो खुल के कह पा रहे हैं, ना तो अपनी बात रख पा रहे हैं। ये उस बात से मुझे ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। परेशान है कि आपसे अपने मन की बात नहीं कर पा रहे हैं। एंड मन की बात क्या है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। इनके मन में जो नज़र आ रही है, क्लियरली मैरिज की एनर्जी नज़र आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, ये अनमैरिड हैं, तो ये आपसे सिर्फ और सिर्फ शादी की बात करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। कमिटमेंट ही चाहिए, एक रिश्ता ये लॉन्ग टर्म में आपके साथ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, ऐसा लग रहा है माय स्वीट शुगर पाइसियंस, आईसी पाइसी आज मैंने आपको आईसी पाइसी नहीं बुलाया,
आईसी फाइसी इनका ऐसा लग रहा है कि इनका एक सपना है कि आपके साथ शादी हो, आपके साथ घर हो, घर बार हो, परिवार हो, ये सब कुछ हो। इनका ये सपना है, वो पूरा होता हुआ इनको दिख नहीं रहा है, या वो सपना सिर्फ सपना ही रह जा रहा है। इस बात से ये मुझे काफ़ी परेशान नज़र आ रही है ये शख्स, इस बात से ये ज़्यादा परेशान है। इनका सपना है फाइसियंस, आप माने ना माने, आप बोले नहीं नहीं मैम ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ या जानती हूँ, ये ऐसी है, ये ऐसा है, नो नो। इनका सपना है आपके साथ शादी का है, एंड इसमें कोई लोभ लालच भी नहीं है, नो। एक इस रिश्ते की अगर आप मुझसे पूछें, इनकी तरफ से नींव प्यार वाली है, ठीक है जी, लालच वाली नींव नहीं है। किसी भी तरीके की लालसा, लोभ इनके मन में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम नज़र आ रहा है, एंड प्रेम की ही नींव नज़र आ रही है, ठीक है जी। मैरिज है, मैरिज की एनर्जी है, मैरिज ही आपके साथ चाहते हैं, एंड वही चीज़ इनकी हो नहीं पा रही है, या ये बात ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं, या इन्होंने कहा भी है अगर, तो इनकी बात ना कोई समझ नहीं रहा है या सुन नहीं रहा है। ये इस बात से भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं फाइसियंस। यूँ भी परेशान नज़र आ रहे हैं कि ये या तो ये मैरिज की बात कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी, कह भी रहे हैं अगर, तो इनकी बात सुन नहीं रहा है कोई, समझ नहीं रहा है कोई, शायद आप ही नहीं समझ रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करूं, लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं ना। मैं अपनी आदत से बाज थोड़ी आऊँगी ये क्लैरिफाई करने वाली। अच्छा, अगर आप मैरिड हो तो वो भी मैं अलग से बताऊँगी, अभी एक सेकंड रुक जाओ, ये ना मुझे अनमैरिड के लिए ज़्यादा मुझे लगा है, प्लीज़ क्लैरिफाई। यस, अगेन कप्स की एनर्जी, माय स्वीट शुगर फाइसियंस। इनके मन में आपको लेकर के शादी की ही बात है, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है, अगर इन्होंने अभी तक नहीं किया, ऐसा लग रहा है कि ये आपको मैरिज के लिए ही, शादी के लिए ही प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। उसके लिए इनकी हिम्मत हो नहीं पा रही है, या आप ही की तरफ से इनको कुछ ऐसे जेस्चर और हिंट मिल रहे हैं कि ये ना आपसे कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी। एक बात ये है, कह दिया है अगर, तो वो चीज़ हो नहीं पा रही है, या तो ये खुद ही इस चीज़ को अमल में नहीं ला पा रहे हैं, जो बात इन्होंने खुद अपने मुँह से कह दी है, आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर दिया है, उसको अमल में नहीं ला पा रहे हैं, इस बात से परेशान हैं, ठीक है जी। लेकिन ये अपनी सारी जो कहते हैं खुशियाँ आप में देखते हुए नज़र आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट फाइसियंस, माय स्वीट शुगर आईसी फाइसी, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी डबल आई है। तो ये शख्स ना आप में ही अपनी सारी खुशियाँ मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ इनको मिल नहीं पा रही है। कहने का मतलब ये है कि आप इनको मिल नहीं पा रहे हैं, इस बात से थोड़े मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। है, इनके मन में आपके लिए प्रेम है। एक बात ये मुझे अनमैरिज के लिए आया, एंड नाउ लेट्स सी फॉर मैरिज। अगर आप मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, माय स्वीट शुगर फाइसियंस आईसी फाइसी, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये शादी तोड़ते हुए मुझे किसी भी कीमत पर नज़र नहीं आ रहे हैं, नहीं। अगर आप कहें नहीं मैम ये शादी तोड़ने पे तुले हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये इस शादी को तोड़ना चाहते हैं। अगर फिर भी कोई ऐसी बात है, शादी टूटने तक आ रही है, आपको लग रहा है ये शादी तोड़ने पर तुले हुए हैं, तो ये इनका दिमाग नहीं है, ये इनकी बुद्धि नहीं है, अपने दिमाग से नहीं कर रहे हैं ये चीज़, ये ठीक है जी। इसके पीछे कोई और है, इसके पीछे कोई और है, क्योंकि इनकी एनर्जी नहीं है आपके साथ रिश्ता तोड़ने की, इनकी नहीं है, इनकी नहीं है। इनकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ मैरिज वाली है आपके साथ, ठीक है जी, मैरिज वाली है। एंड ये आपको, आपकी बात इनसे होती हो चाहे ना होती हो, या आपके हस्बैंड वाइफ हो, या ये आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी हो, रिश्ता चाहे जैसा भी हो, बात चाहे होती ना हो, कोई भी बात हो, लेकिन ये देखते आपको प्यार भरी नज़रों से ही हैं। एंड इनके मन में अभी भी स्टिल कोई भी नफ़रत वाला भाव नहीं है, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर फाइसियंस, हैंगमैन, वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वंस। मुझे ना ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर, ये जो मैरिज की जो मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ, मतलब इसको आप दोनों के लिए लें अगर मैं तो मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म रिश्ता चलाने वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ इनकी तरफ से, कि ये लॉन्ग टर्म चलाना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म चलाना चाह रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है। जैसा कि मैंने कहा, इसके पीछे किसी और की एनर्जी है, किसी और का हाथ है, किसी और के कहने पर, या किसी और की बुद्धि से चल रहे हैं ये, किसी और के
की वजह से हो रहा है ये, तो इनका ज़्यादा बस चल नहीं पा रहा है, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि इनको निकलना पड़ रहा है बड़ी मजबूरी में। या तो पाइसियंस, या तो यहाँ पर मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, अगेन सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ मुट्ठी भर पाइसियंस यहाँ पर ऐसे हैं जो इन्हें मजबूर कर रहे हैं इस रिश्ते से निकलने के लिए, खुद ही निकाल रहे हैं, खुद ही अपनी तरफ से ऐसे जेस्चर दे रहे हैं, खुद ही अपनी तरफ से ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि इनको एक मैसेज मिले एंड ये मजबूरी में निकले। ये कुछ मुट्ठी भर पाइसियंस की एनर्जी बताइए, मैंने सबके लिए नहीं है, तो ज़्यादा अपसेट मत होना कि मैम आप हमें ऐसे कह रहे हो, सबके लिए नहीं है, ठीक है जी। कुछ पाइसियंस यहाँ पर ऐसे हैं, कुछ पाइसियंस एंड कोई और यहाँ पर है ज़रूर जिसकी वजह से इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से इनको यहाँ भारी मन से वॉक अवे करना पड़ रहा है, भारी मन से इनको निकलना पड़ रहा है, ठीक है जी। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ किसी और शख्स की एनर्जी है, बहुत ही कान भरने वाली, बहुत ही सिखाने पट्टी पढ़ाने वाली एंड बहुत ही मिसगाइड करने वाली एनर्जी है, ठीक है जी। कोई है यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है इस रिश्ते में, बहुत गलत फहमियाँ पैदा कर दी हैं, बहुत गलत फहमियाँ पैदा करी हैं किसी और की वजह से। जो भी सेपरेशन अगर आप दोनों के बीच में हो रहा है ना, ये किसी और की वजह से हो रहा है, ठीक है जी। लेट्स सी मोर। Three of Swords, Four of Cups, Nine of Pentacles, King of Wands। ये जो शख्स है पाइसियंस जिनके बारे में आप, वाओ 3 की डबल एनर्जी, मतलब ये मैंने अच्छे सेंस में नहीं बोला था, वाओ। पाइसियंस, ये जो शख्स हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये शख्स ना फाइनेंशियली सॉरी मेरी टंग बहुत स्लिप हो रही है आज, फाइनेंशियली बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंसेस को लेकर के इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, अर्निंग इनकी बहुत अच्छी हो रही है, चाहे कुछ भी करते हो, ये बिज़नेस में हो, जॉब में हो, कुछ भी करते हो, कुछ ना भी करते हो, स्टूडेंट ही क्यों ना हो, फिर भी इनकी अर्निंग अच्छी है, कमाई इनकी बहुत अच्छी हो रही है। फाइनेंसेस को लेकर के बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत खुश भी नज़र आ रहे हैं, बहुत रिलैक्स्ड भी नज़र आ रहे हैं फाइनेंसेस को लेकर के, ठीक है जी ये शख्स। एंड एक ऐसी भी एनर्जी है कि इनको इनके वर्क प्लेस पे जो कुछ भी ये करते हैं वहाँ पर इनको रिकग्निशन मिल रहा है, इनको अप्रिसिएशन मिल रहा है एंड एक तरीके की वाहवाही बटोरते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्क को लेकर के बड़ी अच्छी एनर्जी है इनके लिए कि ये काम में अच्छा कर रहे हैं, काम से रिलेटेड इनके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, अर्निंग से रिलेटेड इनके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है कि इनकी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है जी माय स्वीट शुगर पाइसियंस। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर बन रही है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है, नाइट ऑफ कप्स। इन शख्स में कोई और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं मुझे, ये मेल हो चाहे फीमेल हो, इनमें कोई और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। पाइसियंस, अगर आप इन्हें नखरे दिखा रहे हो ना, तो आपको अगर सबके लिए नहीं है, बट स्टिल जो भी मुट्ठी भर पाइसियंस यहाँ थोड़ा सा नाराज़ हैं या नखरे दिखा रहे हैं, उनके लिए कह रही हूँ। अगर आप इनको नखरे दिखा रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि इन पर मुझे कोई और भी ट्राई मारता हुआ नज़र आ रहा है एंड एक से ज़्यादा लोग हैं जो इन पर ट्राई मार रहे हैं पाइसियंस, लेकिन स्टिल ये शख्स जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ये जो शख्स हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये मेल हैं चाहे फीमेल हैं, इनके मन में आपके लिए प्रेम है, लेकिन ये शख्स बहुत अच्छा कर रहे हैं फाइनेंशियली, इनको नेम फेम भी मिल रहा है, पब्लिक आए हैं, ये पब्लिक की नज़रों में है, ये मतलब इनको वाहवाही बहुत मिल रही है, काम के लिए इन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है, ये काफ़ी लोगों की मुझे नज़रों में नज़र आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि इन्हें एक से ज़्यादा लोग अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग इन्हें अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं है, अभी तक तो ये इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें मैम ये किसी और के साथ रिलेशन में आ गए क्या, अभी नहीं, नो, अभी नहीं आए हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर कुछ पाइसियंस के पर्सन
आ रहे हैं, मना रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, तो आप ना नखरा थोड़ा कम दिखाइएगा। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, नाराज़ मत होना, लेकिन हाँ जो पाइसियंस नखरा दिखा रहे हैं उनके लिए, ठीक है जी। आईसी पाइसिस, अभी तो ये किसी के साथ रिश्ते में नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन फ्यूचर में, अगर आप दोनों के बीच का सेपरेशन ख़त्म नहीं हुआ तो यहाँ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इन पर ट्राई मार रहे हैं। इनको काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा भी बहुत कर रहे हैं ये ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज फाइनेंसिस की एंड काम की बहुत अच्छी है, बहुत बहुत बढ़िया है, ठीक है जी। एंड एक एनर्जी और है यहाँ पर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, माय स्वीट शुगर पाइसियंस, कि इन्हें तो अप्रोच कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ लोग आपको भी अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको भी प्रपोजल मिलता हुआ नज़र आ रहा है, बट स्टिल मुझे आप खुद भी किसी और में इंटरेस्ट लेते हुए अभी एटलीस्ट अभी नहीं नज़र आ रहे। मुझे नहीं लग रहा कि आपने किसी के लिए मन बनाया है। नो नो, 3 ऑफ पेंटिकल्स। करूँ इसे क्लैरिफाई करूँ, लेट्स सी। पाइसियंस, कोई पसंद आ रहा है आपको? लवर्स, लेट्स सी आपको कोई पसंद आ रहा है क्या एक्चुअल में? मैजिशियन, नो, आपकी तरफ लोग आ तो रहे हैं, आपको अप्रोच तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये थोड़े से लालची हैं, इनके मन में एक लालसा है, इनकी इंटेंशन सही नहीं है। जो भी कोई आपको अप्रोच कर रहा है ना अभी पाइसियंस, आपके ये वाले जो पर्सन है, इनके अलावा की एनर्जी कोई अगर आपको अप्रोच कर रहा है अगर अभी इन दिनों, तो इनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, इनकी इंटेंशन कुछ और है, इनकी नज़र किसी और चीज़ पर है, लेट्स से आपके धन पर, आपकी वेल्थ पर। मन में प्रेम इनके मुझे नज़र नहीं आ रहा है उतना, इसलिए आपको थोड़े ट्रस्ट इशू हो रहे हैं। भले ही आपको कोई अच्छा भी लग रहा हो, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि आपको भी ये भनक लग रही है, ये आइडिया आपको भी कहीं ना कहीं हो पा रहा है कि ये जो शख्स हैं, इनके अलावा जो भी कोई आपको अप्रोच कर रहा है अभी, इनकी इंटेंशन सही नहीं है, ठीक है जी। तो यस, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे पाइसियंस, खुद आप भी मुझे कहीं ना कहीं इन्हीं को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कि आप इनको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सी, लवर्स, मैजिशियन, कि आप इनको ही मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सब तो नहीं होंगे इस एनर्जी में, ठीक है जी, तो आप उतना लें जितना आपसे रेजोनेट हो रही है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर पाइसियंस, टेंशन नहीं लेनी बस रीडिंग देखते हुए। बट हाँ, आपको जो अप्रोच कर रहे हैं उनमें काफ़ी मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो ट्रस्ट वर्दी है नहीं। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल सही कर रहे हो आप, क्योंकि ये ट्रस्ट वर्दी मुझे नज़र भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी। लेट्स सी मोर फॉर माय स्वीट शुगर पाइसियंस। हो सकता है आज की रीडिंग आपकी थोड़ी छोटी हो, क्योंकि मुझे बहुत सारी रीडिंग करनी है पाइसिस, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, मिल ही नहीं पा रहा है यार, सबकी रीडिंग लेट हो रही है। Magician in the mirror, door to spirit, victory, journey, wow, community, deceit, the temple path. My sweet sugar icy Pisces, आपके लिए एक एनर्जी है कि आपको ना किसी
धार्मिक छोटी, बहुत बड़ी नहीं, धार्मिक छोटी यात्रा पर जाना चाहिए, ठीक है जी। कहीं जाइए, थोड़ा ट्रैवल कीजिए। इस ट्रैवलिंग में अगर धर्म इन्वॉल्व हो जाए, धर्म इन द सेंस के लेट्स मतलब अब जो भी तीर्थ स्थल हैं, जो भी आपके धर्म के हिसाब से जो भी आपकी प्लेस है धार्मिक स्पिरिचुअल, वहाँ अगर आप जाएं, छोटी यात्रा करें, बहुत बड़ी यात्रा नहीं करनी है, लेकिन थोड़ी सी ट्रैवलिंग करें, जर्नी टेम्पल पैथ, थोड़ी सी ऐसी ट्रैवलिंग करें जो धार्मिक हो, ठीक है जी। वो आपको करनी, आपके लिए करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर पाइसेंस, करिएगा करिएगा। बहुत दूर नहीं जा सकते, लेट्स से आप बहुत दूर नहीं जा सकते मैम, हम नहीं जा सकते। अब लेट्स से आप दिल्ली रहते हैं, अभी हम हरिद्वार ऋषिकेश नहीं जा सकते मेरे दिमाग में ये एग्जांपल है। तो आपके दिल्ली में ही आसपास जो भी हो, जो भी जिस भी धर्म को आप मानते हो, तो दिल्ली में ही आसपास जो भी, आप वहाँ चले गए। अपनी सिटी में, बेंगलोर में है आप, जो भी आपके नियर बाय पड़ रहा है वहाँ चले गए। लेकिन फिर जाना थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब एक तो होता है कि आपने ट्रैवलिंग कर ली कुछ दिन की, 2-3 दिन की, कहीं पर धार्मिक यात्रा कर ली है ना, वो नहीं कर पा रहे हैं हम, तो आसपास ही जा रहे हैं, तो 2-3 दिन लगातार चले गए, ये करना, ठीक है। समझ गए आप, समझ गए आप। यहाँ पर आपकी प्रेजेंस मांगी जा रही है, आपको अटेंडेंस लगा के आनी है। माय स्वीट शुगर फाइसियंस, सी आईसी फाइसी, इसके नीचे क्या है, स्टॉर्म वार्निंग, टेम्पल पैथ, स्टॉर्म वार्निंग। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी होगी या होने वाली होगी, ये इवेंट करने से ना, ये क्या बोलेंगे, इवेंट नहीं बोलेंगे इसको, अरे क्या बोलेंगे, ये मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है वर्ड। ये एक्टिविटी करने से ना, स्टिल मुझे कुछ और वर्ड बोलना था, वो आया नहीं। ये वाली चीज़ करने से ना, ये जो धर्म से जुड़े हुए स्थल पर जाने की जो एनर्जी है, ये वाली चीज़ करने से ना, ये चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होगी। इस चीज़ से आप बच जाएंगे, ठीक है जी, इस चीज़ से आप बच जाएंगे। किसी भी तरीके का कोई भी भूचाल आपकी लाइफ में आने वाला होगा, वो टल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। खुद ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि ये इसके नीचे था, ठीक है जी, ये इसके नीचे था। इस बात को ऐसे समझिए कि आपके लिए एक मैसेज है क्लियर सा। किसी भी धर्म को मानते हो आप, मुझे नहीं पता आप कहाँ जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है जी। जिस भी धर्म को मानते हो आप, आपके लिए क्लियर सा मैसेज है कि वहाँ पर आपका जो भी धार्मिक वो है, वहाँ पर जिसे भी मानते हो वहाँ पर होकर आइए, आपको होकर आना है, ठीक है जी। ये कॉलिंग है, ये कॉलिंग है। ट्रैवलिंग नहीं, कोई मतलब 2-3 दिन की आप यात्रा नहीं कर सकते, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, आपका काम ऐसा है, नहीं जा सकते भाई हम, तो आपके आसपास जो कोई भी है धार्मिक स्थल, आप वहाँ चले जाइए, आपकी सिटी में जो पड़ता है वहाँ चले जाइए, लेकिन फिर जाइएगा 2-3 बार, ठीक है जी। क्यों करना है मैम, क्यों जाएं हम, क्योंकि भाई आपके लिए मैसेज है, अगर आप ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ करेंगे आप, ये चीज़ करेंगे आप, तो आपकी लाइफ में ये इवेंट नहीं होगा, ये वाली चीज़ नहीं होगी आपकी लाइफ में, ये स्टॉर्म वार्निंग नहीं होगी, ठीक है जी। किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगी, नहीं एंटर करेगी, ठीक है जी। इस चीज़ से आप बच जाएंगे, इस चीज़ से आप बच जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा, करिएगा। इससे आपको ना सिर्फ यूनिवर्स का, आपके एंसेस्टर्स का, जिन्हें भी आप मानते हैं उनका साथ, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, ठीक है जी। तो ये रिसीव करने के लिए जाइए। एंड सी यहाँ पर भी क्या है, डोर टू स्पिरिट, आपको जाना पड़ेगा, जाइए आप, जाइए। वैसे तो होते हैं पाइसियंस, होते हैं स्पिरिचुअल, बट यहाँ पर स्पेशली आ रहा है आपके लिए कि थोड़ा सा ना आपको, थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और धर्म की तरफ थोड़ा सा आपको होना है, थोड़ा सा आपका रुझान ज़रूरी है उस तरफ, ठीक है जी। थोड़ा सा आपका टिल्ट ज़रूरी है उस तरफ, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर पाइसियंस, कम्युनिटी, मैजिशियन इन द मिरर, विक्ट्री। पाइसियंस, ये एनर्जी मेनली जो मुझे आ रही है पहली, वो आ रही है आपकी वर्क के लिए, आपके काम के लिए आ रही है। कोई भी काम करते हैं ना आप, या कोई भी काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं आप, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उसको प्लान कर रहे हैं आप, जॉब चेंज या किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर, ये सब आप कर रहे हैं, तो मैं स्वीट शुगर पाइसियंस, उसमें ना आपको विजय प्राप्त हो रही है, विजय प्राप्त हो रही है। विजय प्राप्त हो रही है इन द सेंस कि आप जीतेंगे, जो भी कुछ होगा, एग्ज़ाम होगा या किसी से compete कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, विजयी प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक बात। दूसरा,
आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे ना वर्क से रिलेटेड, आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वर्क से रिलेटेड, वो होता हुआ नज़र आ रहा है, वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है जो भी आप वर्क से रिलेटेड मैनिफेस्ट कर रहे थे, काम से रिलेटेड। लेट्स से आप फेम मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेट्स से आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेट्स से आप प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेट्स से आप न्यू जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आपका बिजनेस ग्रो करे ये आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। डोंट नो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। कहने का मतलब है कि जो आप मांग रहे थे वो चीज़ आपको वर्क से रिलेटेड मिलती हुई नज़र आ रही है। एन एक अलग ही पहचान मिलती हुई नज़र आ रही है। मैं स्वीट शुगर पाइसियंस मिलेगी, 100% मिलेगी। काम को लेकर के बहुत अच्छी एनर्जी है, बट ये चीज़ आप ज़रूर करना, ये चीज़ आप ज़रूर करना कि आपको नज़र ना लगे एक बात, एंड आप पे आपके काम पर कोई उल्टा असर ना आए, कोई आपका काम बिगाड़ने ना पाए, ठीक है जी पाइसियंस, ठीक है जी। एक चीज़ और है, मुझे एक एनर्जी मुझे और आ रही है माय स्वीट शुगर पाइसियंस, आपके लिए आ रही है, अलग से आ रही है, इन कार्ड से अलग से आ रही है, मुझे यहाँ से आ रही है। मुझे ना आपका एक डेटिंग पीरियड स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो ऑलरेडी चल रहा है एंड आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। नहीं चल रहा है ना माय स्वीट शुगर पाइसियंस, तो आने वाले टाइम में आपकी डेटिंग ज़रूर होगी। अब चाहे आपके इन्हीं पर्सन से हो जिन्हें सोच कर आप आए थे, इन्हीं से हो, क्योंकि ये भी आप ही के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, इनकी एनर्जीज़ हैं आपके लिए, आपके बारे में काफ़ी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो या तो आप इन्हें ही डेट करेंगे, आप इन्हें ही डेट करेंगे, आप किसी नए को डेट नहीं कर रहे हैं। नो, नहीं, नो, आप किसी नए को डेट करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली कि आप इन्हीं को डेट करेंगे, क्योंकि इनके मन में भी आपके लिए बहुत 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 फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, एंड सेम बॉन्ड आप भी फील कर रहे हैं। वो जो लवर्स आया था आपकी तरफ से, वो भी इस चीज़ को शो कर रहा था कि आप भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं, ओपनली चाहे आप ना बोल रहे हो, बट हाँ कहीं ना कहीं आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन्हीं को डेट करेंगे, आपकी डेटिंग इन्हीं के साथ होगी, किसी और के साथ मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर पाइसियंस, मैं आईसी भाईसी रिकन्सिलेशन के लिए देखूं, अभी देखती हूँ थोड़ी देर में, है ना। लाओ चलो देख देती हूँ पहले। अरे वाह भाई, क्या ही कहने, दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू पाइसियंस। बड़े लक्की हो आप, हैं आपकी रीडिंग में ना ये एनर्जी बहुत आती है इनकी तरफ से, जिनके बारे में आप सोच के रीडिंग देखते हो, आपके पास्ट पर्सन ये जो भी हैं, ये बहुत प्यार इनकी तरफ से अभी भी, आज भी आया, पहले की रीडिंग में भी आया था एक बार, एंड आज भी निकल के आया। 8 ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन ना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल से होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिकन्सिलेशन यहाँ होगा, होगा, 8 ऑफ पेंटिकल्स होगा, ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल से होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ये शख्स ना आपको पाइसियंस बहुत 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 मिस करते हैं। अगर आपकी इनसे बात नहीं होती है ना, तो ये आपको इतना मिस करते हैं कि ये रोते होंगे। 100% ये आपको इतना मिस करते हैं कि ये रोते होंगे। अगर आपकी बात नहीं होती है तो, बात नहीं होती है तो, बात होती है अगर, तो जब जब बात नहीं होती है, गैप हो जाता है, 1 दिन, 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन बात नहीं हुई है, तो ये इन शख्स की हालत ख़राब हो जाती है। ये आपको बहुत मिस करते हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं। इनके मन में आपके लिए प्रेम बहुत नज़र आ रहा है एक बात। एंड अगेन पेज ऑफ कप्स, अगेन 3 बार आ गया है पेज ऑफ कप्स अलग अलग डेक से। ये शख्स आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं पाइसियंस, जूम कर करके, जूम कर करके ये शख्स ना आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं, बहुत देखते हैं, बहुत देखते हैं। तो रिकन्सिलेशन है यहाँ, क्योंकि ये शख्स तो एफर्ट डालने को तैयार हैं, डालेंगे भी। यहाँ पर अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और की वजह से गलतफहमी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है। कोई और ही इस रिश्ते को तुड़वाने पे बिल्कुल ही तुला हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल पूरी अपनी जान लगाई हुई है इस रिश्ते को तुड़वाने में, किसी एक शख्स ने, ठीक है जी। एंड एक चीज़ और है पाइसियंस कि यहाँ ना
कुछ, सारे तो नहीं, लेकिन हाँ किंग ऑफ सोर्ड्स, कुछ पाइसीज ऐसे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, कुछ पाइसियंस यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी ही नाराज़गी को ना नीचे नहीं ला पा रहे हैं या कम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है जी। इस वजह से भी रिकन्सिलेशन हो नहीं पाता है, हो नहीं पाता है। मतलब समझिएगा, ब्लेम गेम, ब्लेम गेम, तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती, ये चल रहा है यहाँ पर। मैंने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, मैंने ये किया, तुमने ये कहा, वो कहा, ये चल रहा है यहाँ पर। ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। सबकी तरफ से नहीं है, बट हाँ कुछ पाइसियंस का ये ज़रूर चल रहा है। बट रिकन्सिलेशन है, गुड थिंग इज़ रिकन्सिलेशन है, मना नहीं कर सकते हम, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन होगा ज़रूर, बट बीच में इतने सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हाँ मुश्किल से होगा, ये होगा, वो होगा, ये सारी चीज़ें होंगी तब जाके होगा, लेकिन होगा। यानी आपको मिस बहुत करते हैं पाइसियंस, ये शख्स ना आपको मिस बहुत करते हैं। हो सकता है मैं आज की आपकी रीडिंग में कहीं लैग कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी जगह पर नहीं हूँ। एज़ यू कैन सी पाइसियंस, ये मेरा बैकग्राउंड नहीं है, यहाँ से मैं बहुत ही मजबूरी में, बहुत ही रेयरली रीडिंग करती हूँ जहाँ से मैं आज कर रही हूँ। तो कह सकते हैं कि मैं ना अपने कंफर्ट जोन में नहीं हूँ रीडिंग करते हुए। तो ऐसा हो सकता है कि मैं ना कुछ जगहों पर गलती मुझसे हो रही हो, उसके लिए माफ़ी। फॉर Pisces प्लीज़। For my sweet sugar icy Pisces. New love. Getting to know each other. Oh, wow. Wedding. Express your love. Pisceans. देखिए, अगर ये जो शख्स हैं, अगर ये बहुत पुराने नहीं हैं, रिश्ता नया ही है इनके साथ आपका, अगर इनके साथ रिश्ता नया ही है एंड फिर सेपरेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इधर उधर की बातें, लेकिन रिश्ता हम इसको बहुत पुराना नहीं कह सकते, ठीक है जी। ऐसा रिश्ता है अगर, तो इनके साथ आपकी वेडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। इन्हीं के साथ, किनके साथ, जिन शख्स को अभी बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है आपकी लाइफ से गए हुए, मतलब आपकी लाइफ में आए हुए भी, मतलब ये रिश्ता पुराना नहीं है। अगर पुराना नहीं है, एक होता ना सालों साल पुराने, उस टाइप का कोई सीन नहीं है अगर, तो इनके साथ बहुत ही ज़्यादा मुझे चांसेस मैरिज के नज़र आ रहे हैं। वेडिंग बिल्कुल है। अदरवाइज़ ऐसा सीन नहीं है अगर ये बहुत ये मतलब ये रिश्ता आपका बहुत ही पुराना है, आज का नहीं है, तो एक नया शादी का प्रपोज़ल मुझे आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ये किन के लिए है? ये एक तो अनमैरिड्स के लिए है, ठीक है जी, जिनकी शादी हुई नहीं है, ये उनके लिए है। दूसरा, ये डिवोर्सीज़ के लिए है, जो सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनके लिए, ठीक है जी। उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी मैरिड हैं एंड अभी भले ही सेपरेशन हो लेकिन शादी नहीं टूटी, उनके लिए नहीं है, ठीक है जी, उनके लिए नहीं है। किन के लिए हैं? जो मैरिज रेडी हैं, मैरिज के लिए रेडी हैं, मेंटली हर तरीके से प्रिपेयर है मैरिज के लिए, ठीक है जी, उनके लिए है। समझ गए आप? ये उनके लिए है कि आपकी लाइफ में एक नया मैरिज का प्रपोज़ल मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन माय स्वीट शुगर पाइसियंस, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी फ़ैसला लेने से पहले गेटिंग टू नो ईच अदर, इन शख्स को बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है आपको, बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है, क्योंकि रेड फ्लैग आया था ना जब हम एक कार्ड देख रहे थे, रेड फ्लैग आया था। तो सी, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव मत हो जाइएगा एकदम से पाइसियंस, एकदम से खुली किताब के जैसे खुल मत जाइएगा, एकदम से नए रिश्ते को कह रही हूँ मैं, नए रिश्ते के साथ एकदम से सारी बातें उन्हें मत बता दीजिएगा, अपने सारे सीक्रेट्स, अपना सब कुछ उन्हें खोल कर मत रख दीजिएगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मुझे अच्छे से पढ़ लो, मैं खुली किताब हूँ। ये मूर्खता नहीं करनी है,
ठीक है जी। एंड बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड भी नहीं होना है उन पर, क्योंकि पहले उनको बहुत अच्छे से आपको जानने की ज़रूरत है। गेटिंग टू नो ईच अदर, पहले बहुत अच्छे से जानिएगा, बहुत अच्छे से जान लीजिएगा, उसके बाद ही रेडी होना है, ठीक है जी। क्योंकि रेड फ्लैग आया था एंड फ्लर्ट, जो मुझे क्लियरली ये एनर्जी दे रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर आप किसी गलत शख्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। तो इससे बचने का क्या वो है तरीका, ये एकमात्र यही तरीका है कि हम भाई अच्छे से पहले जान लेंगे, उसके बाद ही किसी रिश्ते में आएंगे, ठीक है जी। तो आप इनको पहले बहुत अच्छे से जान लीजिएगा, उसके बाद ही किसी रिश्ते के लिए तैयार होइएगा। गेटिंग टू नो ईच अदर, न्यू लव, वेडिंग। बहुत ज़्यादा एक एक्सप्रेसिव मत होना, सामने वाले को ज़्यादा करने देना, खुद थोड़ा कम करना पाइसियंस, ठीक है जी। एंड इसके अलावा जो नहीं सोच रहे हैं किसी नए शख्स के बारे में, जो किसी नए शख्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, चाह भी नहीं रहे हैं किसी नए शख्स को, उनके लिए एनर्जी है कि न्यू लव, वेडिंग, फ्लर्ट। ये जो आपके पार्टनर हैं जिनके लिए आपने रीडिंग देखी, ये जो आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, ये जो है आपकी तरफ बिल्कुल ही चेंज्ड फॉर्म में आते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल चेंज्ड, बिल्कुल बिल्कुल पहले से बिल्कुल डिफरेंट। आप इनको पहचान ही ना पाएँ, ये इतने ज़्यादा मुझे चेंज नज़र आ रहे हैं पाइसियंस। ये जब आपसे मिलने भी आएंगे, आपके पास वापस भी आएंगे, ये कम्प्लीटली बदल चुके होंगे, कम्प्लीटली बदल चुके होंगे। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा मैं किसी नए ही शख्स से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ या मिल रहा हूँ, ठीक है जी। आपको बिल्कुल ऐसी फील आने वाली है इनके साथ पाइसियंस। कम्प्लीटली चेंज्ड पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे, कम्प्लीटली चेंज्ड न्यू पर्सन। बट पाइसियंस, आप चाहे पास्ट को चांस दे रहे हो, आप चाहे नेक्स्ट को चांस दे रहे हो, आप जिस भी मर्ज़ी को चांस दे रहे हो, गेटिंग टू नो ईच अदर, उनको पहले बहुत अच्छे से जानिएगा। बहुत अच्छे से जानिएगा पाइसियंस। तब ही रिश्ते में आइएगा, तब ही दोबारा आगे बढ़िएगा, तब ही मतलब आप पास से भी जोड़ रहे हो तब ही आप रिश्ते को दोबारा जोड़िएगा। पहले अच्छे से जान लीजिएगा कि ये सेपरेशन के दौरान ये क्या गुल खिला के आ रहे हैं, किससे इन्होंने क्या बात की, किससे इन्होंने क्या रिश्ता जोड़ लिया है, क्या इनकी नई आदतें बन गई हैं। हो सकता है आपको पसंद ना आए। आई होप मैं समझा पा रही होंगी आपको, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। किसी को भी चांस दे रहे हो ना आप अपनी लाइफ में, गेटिंग टू नो ईच अदर, बहुत अच्छे से जान लीजिएगा उसके बारे में, न्यू हो चाहे पुराने हो। एक्स हो आपके चाहे नेक्स्ट हो, फॉर आईसी फाइसी प्लीज। बैलेंस, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेट, वाओ, अरे वाह, सी a new romantic cycle begins, very beautiful, very beautiful। सी उसके नीचे क्या है, a new start is coming Pisceans। Balance, spirituality and practicality, confidence is your key, communication is key, you are very close to achieve your goal। पहली बात तो मुझे ये लग रहा है आपके वर्क के लिए, ठीक है जी, वर्क के लिए, और एक अलग सा ही फाइनेंशियल गेन मुझे यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। बट ये जो फाइनेंशियल गेन या वर्क की जो एनर्जी है पाइसियंस, यहाँ पर आपको ना बहुत ध्यान से बात करनी है। यहाँ पर ये एनर्जी है कि आप बात करें एंड बहुत ही ध्यान से बात करें, बात करनी है आपको एंड ठीक से बात करनी है, बहुत तरीके से बात करनी है। मतलब किसी से काम लेना है ना पाइसियंस, बहुत तरीके से काम लेना है आपको।
कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करना है अपने वर्क पर, वर्क प्लेस पर। वर्क से रिलेटेड एनर्जी है, वर्क से रिलेटेड बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। आपको कोई बहुत बड़ा लाभ और गेन होता हुआ नज़र आ रहा है काम में, बिजनेस में, पढ़ाई में। ठीक है जी, ये वर्क से पढ़ाई से रिलेटेड है कि आप अपना कोई गोल अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो कुछ पाइसेंस यहाँ ऐसे हैं जो ना अपना विश्वास खो रहे हैं। उनको, उनके मन में ना ये विश्वास जाग ही नहीं रहा है कि हाँ वर्क से रिलेटेड कुछ अच्छा हो सकता है। थोड़े मुझे हताश एंड निराश नज़र आ रहे हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है। माय स्वीट शुगर फाइसियंस, एक ये। दूसरा माय आईसी फाइसी, यहाँ पर एक एनर्जी ये है कि कुछ फाइसियंस, कुछ, अगेन सारे नहीं, मुट्ठी भर फाइसियंस यहाँ ऐसे नज़र आ रहे हैं जो ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, थोड़ा सा ना ओवर करेंगे किसी भी चीज़ को, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, जिसके चलते क्या होगा, आपकी थोड़ी सी किरकिरी, थोड़ी सी बेइज्जती एंड थोड़ा सा जग हंसाई थोड़ी सी, एंड थोड़ा सा आपका काम खराब होता हुआ, रुकता हुआ, अटकता हुआ नज़र आ रहा है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है माय स्वीट शुगर फाइसियंस, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलने देना। ठीक है जी, नहीं बदलने देना है। एंड कम्युनिकेट, मैंने कहा आपको ध्यान से करना है, एक चीज़। दूसरा, कम्युनिकेट जब कम्युनिकेशन आपका चल रहा हो किसी से भी, XYZ किसी से भी, तब पाइसियंस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बातों बातों में आप अपनी सारी बात मत दे दीजिएगा। बातों बातों में आप कुछ ऐसा मत कह दीजिएगा जिससे आपका ही कोई सीक्रेट रिवील हो जाए। ठीक है जी, ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होगी, आपके अगेंस्ट काम कर जाएगी। बात करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, एक बात। एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। पाइसियंस, कोई भी आपने गोल सेट किया था ना अपने करियर में, अपनी लाइफ में, पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में, अगेन किसी भी चीज़ में आपने कोई भी अपना गोल सेट किया था, आप उसको बहुत जल्द, बहुत बहुत जल्द अचीव करने वाले हैं, बहुत जल्द अचीव करने वाले हैं। जॉब थी, पढ़ाई थी, बिजनेस था, या कुछ भी था, कोई एग्ज़ाम था, एंट्रेंस एग्ज़ाम था, कोई कुछ भी था, उस चीज़ को, जो भी आपने गोल बनाया था ना, जो भी, उस गोल को आप बहुत ही ईजीली एंड बहुत जल्दी अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर वेरी 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 क्लोज टू अचीव योर गोल, वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल पाइसियंस। बहुत 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 निकट पहुंच चुके हैं आप अपने गोल के, तो आप उसको अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, बस ये ध्यान रखना। मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है, कम्युनिकेशन वाले से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बातों बातों में ना अपनी कोई बात बता देंगे किसी को, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है जी पाइसियंस, a new romantic cycle, a new start is coming again Pisceans। एंड इसके नीचे देखो क्या है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। Pisceans, ये ऑब्वियस सी बात है, लव लाइफ को शो कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एनर्जी है यहाँ पर। सी, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अ न्यू रोमांटिक साइकिल। अगर कोई अगेन नए को देख रहा था, नया चाह रहा था, या नया चाह रही थी, नया मतलब आपको, हमें कोई नया लाइफ पार्टनर चाहिए, हम दोनों की आपस में बन नहीं पा रही है, तो मैं इनके साथ नहीं रह सकता या रह सकती, सोच के साथ अगर आपने नया देखना शुरू कर दिया है, तो आपको बहुत 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 जल्द आपके नए पार्टनर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, बहुत जल्द न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। बहुत जल्द आपकी एक नई रोमांटिक साइकिल शुरू होती। मैंने कहा ना, डेटिंग नज़र आ रही है मुझे डेटिंग नज़र आ रही है, नए के साथ हो चाहे पुराने के साथ हो, मुझे डेट नज़र आ रही है। फाइसीज, आपकी डेट करोगे आप डेट पे ज़रूर जाओगे, ज़रूर मिलने जाएंगे आप चाहे गोलगप्पा डेट पर जाओ, लेकिन आप जाएंगे, चाहे आप थोड़ी देर के लिए जाएं, आप जाएंगे। ठीक है जी, ये एनर्जी है यहाँ पर, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। दूसरी एनर्जी मुझे ये आ रही है माय स्वीट शुगर पाइसियंस, कि आपके जो पास्ट पर्सन है, इन्हीं के साथ, जैसे कि अभी इससे पहले वाले डेक में आया था ना कि वो कम्प्लीटली चेंज, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं, अपनी किसी पुरानी आदत को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। तो इनके साथ एक बिल्कुल ही नई रोमांटिक साइकिल आपकी स्टार्ट होती हुई, सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक साइकिल नहीं है, एक अलग तरीके का बॉन्ड, डीप कनेक्शन मुझे आपका फिर से बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिर से ये आपके सामने कम्प्लीटली चेंज होकर आएंगे, कम्प्लीटली चेंज, हाव भाव, बोलने का तरीका, सब कुछ
सब कुछ। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ये दोनों के लिए है, ये आपके करियर के लिए भी है एंड ये आपके काम के लिए भी है माय स्वीट शुगर पाइसियंस। एंड इतने टाइम से जो भी आप देख रहे थे ना हार्ड टाइम आ गया है कि ये ख़त्म हो। ये जो हार्ड टाइम आपने देखे हैं ना ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ऑफ अ टफ साइकिल जो भी आपने फेस किया ना, इतनी ख़राब से ख़राब जो भी लव लाइफ में जो आप सोच नहीं सकते, वो जो कुछ भी आपने फेस किया है उसका अब एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी माय स्वीट शुगर पाइसियंस। बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं पाइसियंस, बहुत अच्छी हैं। हो सकता है मैं आपकी रीडिंग में कहीं लैग कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या मैंने छोड़ दिया है। हो सकता है मुझसे कुछ रह गया हो लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा है जो चेक करना था, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा पाइसियंस कि मुझे क्या और देखना था या बोलना था। हेल्पफुल पीपल, पीसफुल रेजोल्यूशन, कम्युनिकेट क्लियरली, फिर से यही चीज़ आ गई है। पाइसियंस वेट विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। पाइसियंस यहाँ पर ना दो एनर्जीज़ हैं। एक तो हेल्पफुल पीपल वेट। अगर आपसे कोई मदद मांग रहा है ना पाइसियंस, अगर आपसे कोई मदद मांग रहा है एकदम से मत चल दीजिएगा, एकदम से मत चल दीजिएगा उठ के। ठीक है जी, वेट हेल्पफुल पीपल वेट, थोड़ा इंतज़ार करिएगा। किसी की मदद करना अच्छी बात ही होती है, कोई बुरी बात नहीं है किसी की मदद करना, लेकिन यहाँ पर ना आपके लिए समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। अगर आप किसी की मदद करने चलेंगे, ऐसा हो सकता है उल्टा आपको ही ब्लेम कर दिया जाए, उल्टा आपको ही कुछ ना कुछ कह दिया जाए। ठीक है जी, हेल्पफुल पीपल वेट। तो आप थोड़ा वेट कीजिए। अगर आपसे कोई मदद मांग रहा है ना एंड आपका बहुत मन कर रहा है कि मैं इसकी मदद कर दीजिएगा, लेकिन थोड़ा रुक के करना है। ठीक है जी पाइसियंस, रुक के करना है, रुक के इंतज़ार करके थोड़ा समय निकाल दीजिएगा। ठीक है जी, उसके बाद ठीक है जी, कम्युनिकेट क्लियरली एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। माय स्वीट शुगर पाइसियंस, अगेन यहाँ पर ना मुझे आपकी कम्युनिकेशन को लेकर के बार एंड बहुत एनर्जी आ रही है एंड बार आ रही है। क्या आ रही है कि आपसे ना बोलते वक्त कोई गलती हो रही है, होने वाली है। बोलते वक्त आपसे कोई गलती हो रही है एंड होने वाली है, जिसके लिए बाद में आपको थोड़ा पछताना पड़ जाए। पाइसियंस, ऐसा हो सकता है कि बाद में आप पछताएं। तो क्या करना है इससे बचने के लिए, क्या करें हम इससे बचने के लिए? हम इतना ही करेंगे कि हम बात ध्यान से करेंगे। सी, कम्युनिकेट क्लियरली एंड कम्युनिकेशन इज़ की। ज़बान ही है जो आपके काम बना भी सकती है बिगाड़ भी सकती है। ठीक है जी, तो सही से बात करनी है, क्लियरली बात करनी है, अच्छे ढंग से बात करनी है। कोई भी सीन हो, कोई भी केस हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ के लिए आप बात कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे अपने पार्टनर को मनाने के लिए, कम्युनिकेट ठीक से करिएगा। कम्युनिकेट क्यों, इस पर इतना ज़ोर क्यों दिया जा रहा है मैम? क्योंकि यहाँ पर ना कुछ गलत फहमी बातों की वजह से होती हुई नज़र आ रही है। बातों की वजह से फिर से यहाँ कुछ गलत फहमियाँ हो जाएंगी, इसलिए कम्युनिकेट क्लियरली। बहुत ध्यान से बात कीजिएगा, बहुत संभल के बात कीजिएगा। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, कम्युनिकेट एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। माय स्वीट शुगर पाइसियंस, यहाँ पर ना आपका कोई अगर मुद्दा था, मसला था, यहाँ पर कोई बात नज़र आ रही है, कोई झगड़ा, कोई मसला, कोई मुद्दा, कोई वाद विवाद, जो कुछ भी था वाद विवाद, वो आपके बात करने से ना सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके बात करने से बस थोड़े दिन आप रुकिए। आपके बात करने से, तरीके से, सलीके से बात करने से वो जो भी कुछ प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। जो भी कोई प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन शांति से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, शांति से। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर पाइसियंस। तो क्या करना है, बेकार में किसी की मदद के चक्कर में नहीं पड़ना है। चाहे आपको किसी की ज़मानत दिलाने क्यों ना जाना हो, कोर्ट में गवाही देने क्यों ना जाना हो, नहीं, नो। ठीक है जी,
एंड कम्युनिकेट क्लियरली। साफ शब्दों में बात, साफ। ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर पाइसियंस एंड यस, आप ही की कोई बड़ी प्रॉब्लम दूर होती हुई नज़र आ रही है। उसका निजात आपको मिलता हुआ उससे निजात आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। उसका इलाज आपको मिल रहा है एंड आपको उससे निजात मिलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जी। पीसफुल रेजर, ये आप ही की कोई प्रॉब्लम है, ये आप ही की तरफ है, आप ही की कोई प्रॉब्लम है। माय स्वीट शुगर पाइसिस, आईसी पाइसिस। अब मैं देख लूँ आपकी एरीज टू पाइसिस वाली, फ्रॉम एरीज टू पाइसिस फॉर माय स्वीट शुगर पाइसियंस प्लीज़। सभी 12 राशि वाले आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ऐसा हो सकता है क्योंकि ये रीडिंग हर रीडिंग की तरह बड़ी नहीं है, उतनी लंबी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं पर कुछ लैग कर गई हूँ, कहीं पर मुझसे कोई गलती हो गई, तो मुझे बता दीजिएगा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसिस फॉर माय स्वीट शुगर पाइसिस प्लीज़। फ्रॉम एरीज टू पाइसिस फॉर माय स्वीट शुगर पाइसिस प्लीज़। सभी 12 राशि वाले पाइसियंस के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं? फ्रॉम एरीज टू पाइसिस फॉर माय पाइसिस, फ्रॉम एरीज टू पाइसिस फॉर माय आईसी पाइसी प्लीज़। मुझे आपको यही बुलाना पसंद है, आईसी पाइसी। पाइसियंस, इफ़ यू डीलिंग विद एरीज, अगर आप किसी, बाप रे इतना पॉजिटिव, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं ना पाइसियंस, किसी मेष राशि के साथ डील कर रहे हो, ये तो मैडली डीपली इन लव विद यू भाई। बहुत प्यार में ये आपके नज़र आ रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही सुंदर फीलिंग्स हैं इनकी, बहुत जेन्युइन फीलिंग्स हैं इनकी, बहुत रोमांटिक एंड बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, मिलना चाहते हैं आपसे, डेट करना चाहते हैं आपसे। ठीक है जी। आपके साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एंड क्लियरली इनकी मैरिज की एनर्जी है। ये आपके साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं पाइसियंस, ये आपसे शादी करना चाहते हैं एंड ये आपको सोलमेट वाली एनर्जी में देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। सोलमेट वाली एनर्जी में देख रहे हैं एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स मैरिज विद यू। बहुत प्यार निकल के आया है मेष राशि की तरफ से। माय स्वीट शुगर आईसी फाइसी बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत। अगर आप दोनों का सेपरेशन नहीं है, बात ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है, बात करते हैं आप, तो ये आपको पाके बहुत खुश हैं। टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील करते हैं, मैं स्वीट शुगर ऐसी भाईसी, टॉरियंस आपको डिज़ायर के जैसे देखते हैं, बिल्कुल विश कम ट्रू के जैसे देखते हैं कि जैसा पार्टनर वो चाह रहे थे आप बिल्कुल वैसे उनको मिले हैं, वो बिल्कुल आपको ऐसे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट इनको हाथ लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, या मतलब ऐसा इनको लग रहा है कि आप इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, या आपकी तरफ कोई फीमेल है जो इनको पसंद नहीं कर रही हैं, तो इनको बड़ी मजबूरी में जाना पड़ रहा है, रिश्ते से वॉक अवे करना पड़ रहा है, निकलना पड़ रहा है बड़ी मजबूरी में। लेकिन इनके मन में प्यार है आपके लिए, बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत। एंड ये बहुत कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को हैंडल और बैलेंस आउट करने की, बहुत अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं एंड ये आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हैं। माय स्वीट शुगर पाइसियंस, क्या कहते हैं इनको, वृषभ वाले जो हैं, टॉरियंस जो हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा, एंड बहुत पसंद करते हैं आपको। जेमिनाई, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, किसी मिथुन के साथ डील कर रहे हैं, तो इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा। अगर आप मिथुन से डील कर रहे हो ना, मिथुन वाले आपको कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे। ठीक है जी, कॉल या मैसेज इनकी तरफ से आपको ज़रूर आएगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये खुद ही ब्लॉकेज खोलते हुए नज़र आ रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, थोड़ा सा वेट कीजिए एंड अपने फाइनेंसेस पर फोकस्ड हो जाइए आप, क्योंकि आपको देख रहे हैं एंड इनकी तरफ से कॉल या मैसेज आएगा, ज़रूर आएगा। ऐसा लग रहा है इस सेपरेशन के दौरान इन्होंने काफ़ी अपोजिट जेंडर के लोगों को ट्राई किया है, लेकिन कोई भी आपकी जैसा इनको मिल नहीं पाया। कर्क, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कर्क के साथ डील कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है, लेकिन इनके मन में बहुत प्यार है आपके लिए। कैंसेरियंस के मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बट यहाँ पर किसी तीसरे की वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है, किसी तीसरे के दखल की वजह से ये रिश्ता ख़राब हो रहा है। ठीक है जी,
ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी का जो टाइम है वो थोड़ा सा आपके लिए मुझे पेनफुल नज़र आ रहा है। मुझे थोड़ा सा पेनफुल नज़र आ रहा है क्योंकि आप भी इस बात से हर्ट हैं, एंड आपसे ज़्यादा ये हर्ट है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। आपसे ज़्यादा ये हर्ट है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। तो इस थर्ड पार्टी को निकालेंगे, ज़रूर निकालेंगे, एंड इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत प्यार उमड़ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है इमोशंस, फीलिंग्स। क्या कहते हैं, सिंह, लियो। अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, सिंह के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ही हैंग, बहुत ही स्टक सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। इनको कोई डिसीजन लेना नहीं आ पा रहा, लेना नहीं आ रहा है, ले भी नहीं पा रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है ये ना कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरीके का फैसला ये ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है जी, नो, एंड आपको मैनिफेस्ट बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको बहुत 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 ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत चल रही है आपको लेकर के। एंड पाइसियंस, अगर ये चले भी गए हैं ना, अगर ये चले गए हैं तो ये यू टर्न लेके आपकी तरफ वापस ज़रूर आएंगे। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ना एक ब्रेक ज़रूरी था, एक सेपरेशन ज़रूरी था, उसके बाद आपका रिश्ता फिर से बन रहा है, एंड बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा बॉन्ड बन रहा है। अगर आप किसी वर्गो के साथ डील करते हैं, क्या कहते हैं वर्गो को, कन्या। अगर आप किसी कन्या के साथ डील करते हैं, कन्या इस रिश्ते में एफ़र्ट डालने को तैयार है भाई। कन्या वाले आपको बहुत पसंद करते हैं, एंड इस रिश्ते में एफ़र्ट डालने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है, लेकिन ये इस बात से थोड़ा नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि आप अपने और ऑप्शंस क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप दूसरे, चाहे आप कर ना रहे हो, चाहे आप देख ना रहे हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड ये इस बात से काफ़ी नाराज़ मुझे नज़र आ रहे हैं आपसे। ठीक है जी, बाकी ये एफ़र्ट डालने को तैयार हैं इस रिश्ते में ना, ये एफ़र्ट डालने को तैयार हैं। क्या कहते हैं, लिब्रा। अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, क्या कहते हैं लिब्रा को, तुला के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा इज़ मिसिंग यू माय स्वीट शुगर पाइसियंस। लिब्रा वाले आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, काफ़ी याद कर रहे हैं, एंड बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं, अच्छे सेंस, गुड सेंस में कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं आपके लिए, ख़ास तौर से ये आपकी पैम्परिंग, केयरिंग, आपका प्यार, जो कुछ भी आपसे इनको मिला है वो सब कुछ बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, एंड किसी काम के बहाने आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे, इस टाइप की एनर्जी है कि किसी काम के बहाने ये फिर से आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एंड ये कनेक्ट करेंगे भी। ठीक है जी, किसी काम के बहाने, किसी काम के बहाने ये कनेक्ट करेंगे। इनकी तरफ ना मुझे दो लोग नज़र आ रहे हैं जो इनको रोक देते हैं। अभी तक तो आपसे कनेक्ट कर भी लेते, लेकिन इनकी तरफ ना दो लोग हैं जो इनको रोक देते हैं, बट स्टिल ये आपसे कनेक्ट करेंगे ज़रूर, ये आपसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे, ज़रूर ये आपके पास आएंगे, रिकन्सिलेशन का पूरा पूरा ट्राई करेंगे, कॉल या मैसेज भी आपको करेंगे। ठीक है जी, स्कॉर्पियो। अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो इज़ टॉकिंग यू, स्कॉर्पियो इज़ वॉचिंग यू। वाओ, पेज की डबल एनर्जी। स्कॉर्पियो आपको देख रहे हैं, बड़ी दूर से देख रहे हैं, बहुत दूर से देख रहे हैं, बहुत दूर है आपसे। ठीक है जी, एंड ये आपकी स्टॉकिंग बहुत कर रहे हैं, इनकी पूरी पूरी नज़र है आपके ऊपर, पूरी पूरी, हर तरीके से, हर जगह से, एंड ये ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी लुक से, आपके चार्म से, आपकी बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके मन में फीलिंग्स बहुत हैं, उमड़ रही हैं, ओवरफ्लो हो रही हैं, बिल्कुल इतनी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है, बट दूर से ही ये वॉच कर रहे हैं, ये दूर से ना बहुत वॉच करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, बहुत बहुत। अगर आप दोनों कभी उस तरीके से साथ आए थे तो ये उन पलों को भी काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियोस। ठीक है जी, कभी आप अगर उस तरीके से क्लोज आए थे, बहुत मिस कर रहे हैं उन पलों को। सैज, अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, किसी, क्या कहते हैं सैज को, सैज को क्या कहते हैं, धनु। अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हैं, सैज के साथ डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ दिल टूटा है इनका, निराश एंड हताश नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, किसी और की वजह से यहाँ रिश्ता टूटा है, किसी और के दखल की वजह से। ठीक है जी, यस, किसी और के दखल की वजह से रिश्ता टूटा है। सैजीज थोड़े परेशान भी नज़र आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ना थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं,
परेशान इन द सेंस कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ इनको कह रहा है, परेशान कर रहे हैं, काम में कमी निकाल रहे हैं, मानो पेमेंट रुक गई, कुछ कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि सैजीज ना थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। एंड इस रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूट गया है, तो ये उनसे बहुत ज़्यादा खफा नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एंड ऐसा लग रहा है कि इनकी जो भी रीज़न बना ना रिश्ता टूटने का, जो भी रीज़न बना, जो भी कारण बना है रिश्ता टूटने का, ये उनकी क्लास लेंगे या लेंगे, जो भी रीज़न बना है रिश्ता टूटने का। कैप्रिकॉर्न, मकर, अगर आप किसी मकर के साथ डील कर रहे हैं, कैप के साथ डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न वाले आपको वॉच कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बहुत देखते हुए नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं आपको, हर जगह देख रहे हैं, लेकिन थोड़े से जेलस हैं, इनके मन में थोड़ी सी जेलसी नज़र आ रही है मुझे आपको देखते हुए। अच्छे भाव, मतलब वैसे नेगेटिव नहीं है, लेकिन नाराज़गी है, जेलसी है ज़रूर, आपको स्टॉक करते हुए, वॉच करते हुए, ठीक है जी। इनके मन में बहुत जेलसी नज़र आ रही है, बहुत जेलस हैं ये। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी की कमेंट पढ़ी है, किसी को आपके साथ देख लिया है, इनको किसी ने कुछ कहा है, बताया है, तो ये आपसे जेलस हैं, बहुत जेलस हैं, नाराज़ हैं, बट स्टिल ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, स्टिल ये रिश्ते में कुछ चाहते हैं, आगे बढ़े, रिश्ता फिर से जुड़े, रिश्ता कायम रहे, इस टाइप की एनर्जी इनकी तरफ ज़रूर है, ठीक है जी। मुझे ऐसा लग रहा है जब कभी भी आपकी इनसे बात होगी ना, आपकी थोड़ी इनसे कहा सुनी होगी ज़रूर, थोड़ी आपकी इनसे आर्ग्यूमेंट, थोड़ी बहस होती हुई नज़र आ रही है, बट स्टिल ये हिम्मत बहुत जुटा रहे हैं आपको फेस करने के लिए, आपके सामने आने के लिए, एंड इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, इस रिश्ते में चाहते हैं, रुकना भी चाहते हैं। बस हाँ, नाराज़गी, थोड़ा गुस्सा इनकी तरफ से ज़रूर नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है ये इसलिए है कि आप इनकी तरफ देख नहीं रहे या इनको भाव नहीं दे रहे हैं। कुंभ, अगर आप किसी कुंभ के साथ डील कर रहे हैं, किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, कुंभ यहाँ पर आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। कुंभ के मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन ये आपसे कम्प्लीटली हाइड करते हुए, छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल भी आपको नहीं बता रहे हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में। इनके मन में प्यार बहुत है, बहुत प्यार है, लेकिन ये उसे भी छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपको बता ही नहीं रहे हैं कि इनके मन में ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ठीक है जी। एंड एक अलग ही अकड़ में नज़र आ रहे हैं, एक अलग ही झूठी अकड़ में नज़र आ रहे हैं, अकड़ है इनके अंदर, बिना वजह की झूठी अकड़ आपको दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, बिना वजह की, लेकिन इनको ये डर भी है कि आप इन्हें छोड़ ना दें, ठीक है जी। एंड इनके मन में प्यार है, ये ना प्यार छुपा रहे हैं, इनके मन में प्यार है, बहुत बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स हैं इनके मन में आपके लिए। एंड ये ना आपसे प्यार के अलावा भी कुछ बातें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, कोशिश करिएगा जानने की, आप जान पाएंगे। ये आपसे कुछ बातें भी छुपा रहे हैं, कुछ बातें भी यहाँ छुपाई जा रही हैं। पाइसेस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय स्वीट शुगर पाइसेस। आईसी फाइसी, अगर आप किसी आईसी फाइसी से ही डील कर रहे हैं तो इनकी नींद उड़ी हुई है, ठीक है जी। ये चैन से सो नहीं पा रहे हैं, बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। एक बात, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका आकर्षण आपकी तरफ बना हुआ है, एंड बहुत पैशनेट भी नज़र आ रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है ये काफ़ी भी नहीं तो मतलब थोड़ी दूर से ट्रैवल करके आपके पास आएंगे ज़रूर, या आएंगी ज़रूर। तो एक मिलने वाली एनर्जी है, क्यों है? क्योंकि इनके मन में फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा हैं, एंड पैशनेट बहुत हो रहे हैं, बहुत पैशनेट हो रहे हैं। एंड ये स्पेशली बेड पर जाने के बाद रात को ही आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट आपसे अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत अट्रैक्ट है, आपका आकर्षण ख़त्म नहीं हुआ है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपसे। एंड ये किसी ना किसी बहाने से आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बस किसी भी बहाने से हो, आपसे दोबारा से कनेक्शन हो, वही वाला हो, डीप वाला हो, उस कनेक्शन के लिए क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, ठीक है जी। फाइसियंस, दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर आईसी फाइसी। कितना खींच के करिए मैंने, फिर भी आप टाइम देखिए, खींच के करिए आज मैंने,
ठीक है, माय स्वीट शुगर पाइसेस, अगर कुछ रह गया हो रीडिंग में, मैंने मिस कर दिया, मुझसे रह गया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई, मैं नेक्स्ट टाइम उसको लूँगी। ठीक है जी। ओके माय स्वीट शुगर आईसी पाइसेस, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, मुझे बहुत पसंद है पाइसियंस। पाइसियंस मेरे फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट। ठीक है जी, पाइसियंस मुझे बहुत पसंद है। ओके माय स्वीट शुगर आईसी पाइसी, दिस वाज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।